हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 28 मई को होने जा रहा है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कल का ही हमारे पास टाइम है, परसों एग्जाम है। तो हम प्रीलिम्स के बारे में ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमें किस तरीके से वहाँ एग्जाम हॉल में अपने आप को मेंटेन करना है कि हम 2 घंटे जीएस के पेपर में मेंटेन कर पाए और 2 घंटे सीसेट के पेपर में किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके एग्जाम हॉल में रख पाए, जिससे हमारा अच्छा सा स्कोर हो और सही तरीके से हम पेपर को सॉल्व कर पाए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही क्लास में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, डिप्रेस्ड से होने लगते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पता नहीं किस तरीके का पेपर होगा। ये आपका स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि हमें एग्जाम हॉल में जाने यानी कि सेंटर पर पहुंचना कितने टाइम पर है। 9:30 पर पहला पेपर स्टार्ट होता है जीएस का, 9:30 पर स्टार्ट होता है। आप 9 बजे किसी भी हाल में सेंटर के बाहर उपस्थित हो जाएं। सेंटर के बाहर आपको उपस्थित होना है 9 बजे किसी भी हाल में। आप कहीं से भी हैं, अगर आप बाहर रह रहे हैं, आपका सेंटर काफी दूर है, 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूरी पर, तो आप पहले से पहुंचिए वहां पर। एंड टाइम पर पहुंचने का प्रयास ना करें कि बिल्कुल टाइम बचा नहीं है और बिल्कुल लास्ट टाइम पर पहुंचे और 9:30 पर एंट्री मिल जाएगी। नहीं, गेट बंद हो जाता है 10 मिनट पहले। फिर आपको झिझक होगी और बहुत ज्यादा परेशानी भी खड़ी हो सकती है कि आपको एग्जाम सेंटर अंदर ना जाने दे, आप बहुत परेशानी में आ सकते हैं। इसीलिए आप 9 बजे प्रॉपर टाइम पर पहुंच जाइए और 9:30 पर एंट्री नहीं बंद होती है, एंट्री बंद हो जाती है 9:20 पर ही। 9:30 पर तो पेपर की कॉपियां, जो पेपर होता है वो बटना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको प्रॉपर टाइम 9 बजे ये ना भूले और लेकर के क्या जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर के जाना है और पासपोर्ट साइज की एक फोटो लेते जाना। पासपोर्ट साइज की फोटो हर सेंटर वाले नहीं मांगते हैं, कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो पासपोर्ट साइज की फोटो देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का आईडी मैच नहीं हो रहा है, आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है, या कोई भी इशू होता है तो उससे फोटो से मैच कर लेते हैं। और आपको जो आप फॉर्म फिल किए थे, फॉर्म अप्लाई किए थे, उस टाइम पे आपने जो भी आईडी फिल की हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, उसी को आपको लेकर के जाना है। ये तो हो गए आपके दस्तावेज के लेकर के क्या 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 जाना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना है। एग्जाम हॉल में आराम से जाइए, पॉज रखिए खुद को। जैसे ही कॉपियां बटना स्टार्ट हो, आपका OMR सीट आएगी आपके पास, फिर इसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर पहले से ना खोलें जब तक वो ना कहें, और क्वेश्चन पेपर खोलने के तुरंत पश्चात आप तुरंत पूरा पढ़ें पेपर को, पहले पेपर को देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कुछ मिस हो जाए। अगर आप एक बार क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा दूसरा, ये भी आप ध्यान में रखें। तो आपको क्या करना है, OMR जो सीट होती है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर का ही एक सीरीज नंबर होता है, उसको OMR सीट में भरना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भरने में व्यस्त हो जाए और जो आपका क्वेश्चन पेपर आया उसकी आपने सीरीज उसमें OMR सीट में भर दी, तो आपका क्वेश्चन पेपर क्या होगा, वापस भी नहीं होगा। फिर आपको अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो कि आपको ठीक से दिख नहीं रहे, ब्लैंक हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही आप पेपर को तुरंत खोलने का आदेश मिले, आप तुरंत पेपर को पूरा पढ़िए, चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो होगा पहला काम। अब आपको करना क्या है, किस तरीके में पढ़ना है पेपर को। पेपर को आपको पढ़ते हुए जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं, इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकता हूं या दे सकती हूं, आप तुरंत उसको OMR सीट में इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक, देखिए OMR सीट के थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। OMR सीट में आपको क्या क्या काम करने हैं, हम थोड़ा OMR सीट आपको किस प्रकार से मिली है। OMR सीट में आपको किस तरीके से, ये कुछ टाइप के सर्किल बने होंगे, इस टाइप के सर्किल होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे तो 4 सर्किल आपके रहेंगे। ये आपका A रहेगा, A आपका B रहेगा, A आपका C और A आपका D रहेगा। ये सभी ऐसे सेटअप बने हुए होंगे। आपका अगर ऑप्शन क्वेश्चंस में देख करके ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है, ये 1 का ही क्वेश्चंस का है, इसमें आपको किस तरीके से फिल करना है। आपको जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आया और आपको लगता है कि टाइम बहुत बचेगा लास्ट में, और यही तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर आप इसको पूरा फिल करने में लग गए, जैसे
जैसे मान लीजिए आपने कहा इस गोले को पूरा फिल किए, आपको थोड़ा सा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। आप ऐसे ऐसे भरेंगे इसको, टाइम वेस्ट हुआ आपका। तो आपको ये चीज कब करनी है, बाद में करनी है। आपको इस टाइम पे क्या करते जाना है, आपको उस टाइम पे ऐसे क्लिक करते जाना है। सिर्फ इतना करते जाना है कि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन का मैंने आंसर क्या दिया हुआ है, बस इतना कर लिया। बाद में जो लास्ट में आपको 10 मिनट प्रॉपर्ली और वॉच लेकर के ही जाना है, वॉच लेकर जरूर जाइएगा। वॉच किसी क्लासरूम, ऐसे क्लासरूम होते हैं कई सेंटरों के कि जहां पर आपको वॉच लगी हुई नहीं मिलती है, तो आपको वॉच लेकर के अपनी पर्सनली लेकर के जाना है और उसमें टाइम देखना है कि मैं 11:30 पर छूटता है, आपको 11:10 पर प्रॉपर 11:15, बस इससे ज्यादा नहीं, 11:10 11:15 पर आपको रुक जाना है। यानी कि पेपर के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, यही तरीका है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो 11:30 लास्ट मोमेंट तक लगा रहूंगा, तो वो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मेरे एक मित्र थे जिनने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरे साथ, तो उनके साथ यही परेशानी क्रिएट हुई थी कि वो 92 क्वेश्चन तक तो पहुंच गए, उनको टाइम ही पता नहीं चला, क्योंकि खुद की ना तो वॉच, सामने वॉच लगी हुई तो वॉच देखा नहीं, क्योंकि पढ़ाई में इतने मगन थे, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपकी एक गलती आपका 1 साल बर्बाद करेगी वहां पर, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक करते जाना है। और सबसे बड़ी गलती, अब फाइनली इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको पूरा सर्किल फिल करना ही है। कुछ इस तरीके के यहाँ पर होते हैं, देखो OMR सीट में भी आपको मिलेंगे, ये दर्शाते हुए कि आपको किस तरीके से कितना करना है, कितना नहीं करना है। जो आपको ये सर्किल हैं किस तरीके से फिल करने हैं, ये सर्किल आपको पूरा डार्क होना चाहिए, पूरा फिल होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, मार्कर से थोड़ा नहीं हो पा रहा है, पर आपको पूरा डार्क करना है। और ये नहीं, ये इतना आधा अगर कोई ये कर दिया, ये इतना कर दिया, ये नहीं चलते हैं, ये प्रॉपर सही है। ये सब क्या है, गलत है। अगर आप करते हैं तो कंप्यूटर में चेक आपकी OMR सीट नहीं होगी, आपका आंसर ना माना जाएगा कि आपने ये अटेम्प्ट किया है, पर आपका ये काउंट नहीं होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये आपका क्वेश्चन ही खारिज कर दिया जाएगा कि इसका आंसर आपने नहीं दिया है, रद्द होगा आपका, ठीक। तो ये तो आपका हो गया OMR को समझने की प्रक्रिया। टाइम मैनेज किस प्रकार से करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ही आंसर देना है। नीचे आपको पेपर के नीचे बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन मिलता है। और ये जो खास बात मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं, ये उन एस्पिरेंट के लिए है जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके साथ बहुत गलतियां होती हैं। तो अटेम्प्ट आप बहुत अच्छे तरीके से करें और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम है। उसी एग्जाम्स को आप उस मोमेंट से देखिए कि जिस मोमेंट से आपने हाई स्कूल लेवल पर, इंटर लेवल पर एग्जाम दिए या कोई कॉलेज लेवल पर एग्जाम्स दिए। क्या घबराने की जरूरत है, एक एग्जाम्स के बेस पर ही एग्जाम दीजिए, उसको इतना सेपरेटली हायर मत बनाइए कि नहीं बहुत ज्यादा, अरे यूपीएससी का एग्जाम है डर लग रहा है। ये डरने की जरूरत नहीं है, ये डर आपका एग्जाम्स का पूरा प्रिपरेशन खराब कर सकता है, आपका जो भी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला था वो खराब हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आराम से पॉज कर करके, पानी रखा हुआ बोतल पी करके आराम से पानी को और बढ़िया तरीके से करते जाइए। कुछ भी आपको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा सा टहलने जाना है या फिर पानी पीने जाना है, तो आप वहाँ पर जो एग्जामिनर बैठे होते हैं उनसे आप कह सकते हैं हॉल में कि सर मुझे थोड़ा सा जाना है, तो आप पानी पीने जा सकते हैं। अगर आप बोतल अपनी लेके गए, वैसे तो पर्सनली आप अपनी बोतल लेकर के जाएं, वही है। ये तो हो गया फर्स्ट शेड्यूल का। 11:30 पर आपका 2 घंटे का टाइम मिलता है। पहला पेपर जीएस का होता है और सेकंड पेपर आपका 2:30 से स्टार्ट होगा और 4:30 तक रहेगा। तो सेकंड पेपर के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, तब तक आप आराम से अपने सेंटर के बाहर घूम सकते हैं, जो भी खाना है खा सकते हैं, आराम करना है आराम कर सकते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम को मैनेज करके एग्जाम दें। और आज की रात है और कल की रात है, जो 26 की रात और 27 का पूरा दिन और रात, उसमें आपको कितना पढ़ना है। जो आपके अगर स्मार्ट नोट्स हैं उनको ही सिर्फ रिवाइज कीजिए, वो भी कुछ कुछ जो आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा थोड़ा सा गैप रह गया, यहाँ पर पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा या कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप अगर नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो एग्जाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस खराब कराएगा। तो आपको स्टैंडर्ड नोट्स आपके पास हैं अगर, तो उन्हीं को पढ़ना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए, जो भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन है उसको करते रहिए। करंट अफेयर्स पर जो स्टैंडर्ड नोट्स हों उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि 40% 30 से 40% तक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। समझ आ गया? अच्छे से एग्जाम हो आपका। ऑल द बेस्ट।